ट्रंप ने भारत पर टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है। ऐसा पहली बार नहीं है जब टैरिफ पर ट्रंप की धमकी आई है। वो कई बार टैरिफ को लेकर अलग अलग बयान देते रहे हैं। जरा उस पर भी गौर करते हैं। 2 अप्रैल 2025 को 26% टैरिफ की उन्होंने घोषणा की थी। इसके बाद 9 जुलाई 2025 को टैरिफ डेडलाइन बढ़ा दी और 1 अगस्त हुई टैरिफ लगाने की अगली डेडलाइन। जी हां, और फिर 29 जुलाई 2025 को डोनाल्ड ट्रंप का बयान आता है कि भारत हमारा दोस्त है, लेकिन इसके आगे वो कहते हैं कि भारत ने सबसे ज्यादा टैरिफ लगाया हुआ है। 30 जुलाई 2025 को 25% टैरिफ का ऐलान कर दिया जाता है। 1 अगस्त 2025 को 25% टैरिफ की डेट आगे बढ़ा दी जाती है और इसे कर दिया जाता है रवि 7 अगस्त। बिल्कुल 7 अगस्त कर दिया जाता है। हालांकि उसके लागू होने से पहले ही भारत की तरफ से इस पर अपना स्टैंड रख दिया गया है। त्रिपाठी जी, अब एक प्रैक्टिकल सवाल मैं आपसे करना चाहता हूं। जो ट्रेड का वॉल्यूम है अमेरिका का, जो उसकी जीडीपी का साइज है, भारत से इस तरह से व्यापारिक संबंधों को नेगेटिव ले जाने में अमेरिका को क्या वाकई में कोई असर पड़ेगा, या ट्रंप ये सोच रहे हैं कि हमें क्या ही फर्क पड़ जाएगा? भारत से हमारे ट्रेड का जो वॉल्यूम है आखिर है ही कितना, जो हम इतना सोचे हम निर्णय ले सकते हैं, भारत के खिलाफ सख्त निर्णय ले सकते हैं? देखिए रवि जी, 2 तरह के इसमें पॉइंट है। एक तो ये है कि आपने कहा कि जो हम स्पेशली इंडिया के पर्सपेक्टिव से देखें तो सचमुच अमेरिका हमारा सबसे बड़ा लार्जेस्ट ट्रेड पार्टनर है और ट्रेड डेफिसिट भी अमेरिका का है। तो इसमें कोई संदेह नहीं, आपका ये लॉजिक सही है कि अमेरिका को कोई डायरेक्ट लॉस नहीं है। लेकिन इसके पीछे की जो तर्क है, और ये कह सकते हैं जो सार ये है कि इस पूरे इकोनॉमी का जो चेहरा है, चरित्र है आज के डेट में, वो बहुत हद तक इंटरडिपेंडेंट है। आज का जो इकोनॉमी का चेहरा ये नहीं है कि अमेरिका जो चाहता है कि अमेरिका ग्रेट अगेन बन जाएंगे भारत को आइसोलेट करके। भारत की जो बढ़ती हुई ताकत है, स्पेशली यदि मैं कहूँ 1.46 बिलियन पॉपुलेशन का जो देश है, जो दुनिया का सबसे मोस्ट पॉपुलेशन कंट्री है, उसके बाजार को बहुत दिनों तक आप नकार नहीं सकते। लेकिन सवाल ये है कि इसके पीछे का मंशा क्या है। इसके पीछे की मंशा ये है कि अभी मनीष जी एक चीज़ का बहुत अच्छा उन्होंने डिस्कस किया कि अमेरिका का जो मिलिट्री जो इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स है, वहाँ का जो वॉर मॉन्गरिंग जो करेक्टर अमेरिका कर रहा है, जो 4 जुलाई 1776 के बाद अमेरिका का जो जन्म हुआ और 270 साल के इतिहास में आज तक, यदि मैं बात कहूँ 1945 से 2001 तक दुनिया में जितने भी कन्फ्लिक्ट रहे हैं, वहाँ उसकी जो इकोनॉमी को जो फ्लरिश किया है वो वॉर ने किया है। और अब अच्छा, आपने मनीष का जिक्र किया। मनीष, क्या ट्रंप के जो सलाहकार हैं, सलाहकारों की जो पूरी की पूरी ब्रिगेड है, उसमें ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है क्या जो एंटी इंडिया सोच रखते हैं? लिंडसे ग्राहम का वो पोस्ट हमने दिखाया, किस तरह से वो न सिर्फ वॉर मॉन्गरिंग को आगे बढ़ाते हुए नजर आए हैं इससे पहले भी, बल्कि भारत के खिलाफ खुलकर स्टैंड ले रहे हैं। ट्रंप को यह बताते नजर आ रहे हैं कि ठीक है, भारत के खिलाफ आपने जो फैसला लिया है बहुत बढ़िया है। क्या ऐसे सलाहकारों की, और इसी में अगर प्रो पाकिस्तानी सोच रखने वाले सलाहकारों को भी जोड़ दिया जाए, तो ऐसे लोगों की तादाद ज्यादा है क्या जिसका असर सीधे तौर पर ट्रंप की नीतियों पर नजर आ रहा है? जब हम लिंडसे ग्राहम की बात करते हैं तो दरअसल लिंडसे ग्राहम को समस्या भारत से नहीं है, उसको अपना फायदा दिख रहा है। देखिए, अमेरिकन ऐसे लोग होते हैं, ऐसे कौम होते हैं जिनको हर चीज में अपना प्रॉफिट चाहिए, और लिंडसे ग्राहम उसी कैरेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं। वो रिपब्लिकन पार्टी के सांसद हैं। जिस वक्त ट्रंप कहते थे कि रूस यूक्रेन युद्ध बंद होना चाहिए, तब वो ट्रंप का विरोध कर रहे थे। और उसका रीजन क्यों है? क्योंकि आपको देखना पड़ेगा कि लिंडसे ग्राहम को फंडिंग कौन करता है, चाहे उनकी इलेक्शन की फंडिंग, उनका पूरा कैरियर। लिंडसे ग्राहम वो पर्सनैलिटी है, वो नेता है जिसका पूरा कैरियर मिलिट्री इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स की तमाम कंपनियों ने फंडिंग की है। फिर चाहे वो बोइंग हो, फिर चाहे वो लॉकहीड मार्टिन हो, फिर चाहे वो रेथॉन हो, इन सब का चंदा मिलता है उसे। चंदा किस बात का मिलता है? कि तुम युद्ध भड़काओ, युद्ध भड़काओ, युद्ध भड़काओ, दुनिया में तबाही लाओ ताकि हमारे हथियार बिकेंगे। जितने हथियार बिकेंगे उतना ही तुम्हें कमीशन मिलेगा। तो सोचिए, अगर भारत शांति की बात करेगा, भारत युद्ध रोकने की बात करेगा, तो उसे भारत क्यों पसंद आएगा? तो लिंडसे ग्राहम वो कैरेक्टर है। उसी तरह स्टीफन मिलर, देखिए स्टीफन मिलर के बारे में कहा जाता है कि वो ट्रंप के सबसे मूल रणनीतिकार हैं, व्हाइट हाउस के सबसे पावरफुल मैन है, लेकिन साथ ही साथ वो अमेरिकन डीप स्टेट के भी सबसे बड़े एजेंट हैं। और अमेरिकन डीप स्टेट क्या चाहता है? कि रूस से लड़ाई होती रही। तो ऐसी स्थिति में इन सब ने बहाना बनाया भारत के साथ कि भारत वॉर फ्यूलिंग कर रहा है। असलियत यह है कि जितना युद्ध भड़केगा
इनके जेब में उतना ही पैसा आएगा। और ये बात अमेरिकन जनता समझ नहीं पा रही है। अमेरिकन तो ये- जनता को बता रहे हैं ये कि भारत ने बिल्कुल- जॉब ले लिया, भारत ने धंधा ले लिया। हकीकत यह है कि उनको कमीशन मिलना कम हो गया था, इसलिए अब वो युद्ध को भड़का रहे हैं भारत के कंधे पर बंदूक रखकर। तो मनीष, कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो जो आरोप जो बाइडेन के ऊपर लगाए जाते थे कि भाई मिलिट्री कॉम्प्लेक्स उनको फंड करते हैं और वो वॉर चला रहे हैं, तुलसी गैबार्ड के हमने ओपन स्टेटमेंट देखे हैं और अब देखिए बात कहां से कहां तक पहुंच गई।